गुरु पूर्णिमा क्या होती है, क्यों होती है, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? गुरु के बारे में तो देखो सभी जानते हैं, है ना? गुरु को तो हमेशा ही भगवान से भी ऊँचा दर्जा दिया गया है। कहते हैं ना कि जब गुरु गोविंद दोनों खड़े तो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो अगर हम सभी नंबर्स की बात करें तो 1 से लेकर 9 तक आप हमें बताइए कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन किस मूलांक वाले को क्या मैसेज मिलेगा? देखिए, जैसे कि 1 नंबर के बारे में हमने बहुत बातें करी हैं हमेशा से अपने पॉडकास्ट में। बहुत नॉलेज है, बहुत एकदम से लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और सब कुछ अच्छा-अच्छा चलता है तो थोड़ा-सा अहंकार आ जाता है। मैम, अगर किसी का मूलांक 3, 5 या 7 आता है तो यूनिवर्स उनको गुरु पूर्णिमा वाले दिन क्या मैसेज देना चाह रहा है? मैसेज तो हर नंबर के लिए है। 3 नंबर के लिए खास मैसेज ये है कि बहुत ज्ञान ले लिया। इनको बहुत स्क्रीनशॉट, मैंने पहले भी बताया था और ये रील बहुत वायरल हुई थी कि इनको स्क्रीनशॉट लेने का बहुत शौक होता है 3 नंबर वालों को। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन हर नंबर्स के लिए बताइए कि क्या एक ऐसी ज़रूरी चीज़ करें जो वो गुरु के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो उनको पूरे साल मिलती रहे, वो मिस ना करें। तो बात करते हैं नंबर 1 की। ईगो वाला नंबर है, तो इनको ईगो छोड़नी है और थोड़ा-सा डाउन होना है अपने जीवन में। किस मूलांक वाले अच्छे गुरु बनते हैं और बिना किसी लोभ और लालच के लोगों को पढ़ाते हैं? टीचर तो देखो 3 नंबर भी है और 6 नंबर भी है। एक देवताओं के गुरु हैं और एक राक्षसों के गुरु हैं। कोई एक ऐसी रेमेडी आप बताना चाहेंगे जो इस गुरु पूर्णिमा वाले दिन हर कोई फॉलो कर सके, जिनको गुरु नहीं मिला है तो उनको अपना गुरु मिल जाए? विष्णु जी सब गुरुओं के गुरु, सृष्टि को पालते हैं। जी। तो एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी एक माला का जाप यदि आप अपने गुरु की मूरत के सामने बैठ के भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सभी व्यूअर्स का जो इतने अच्छे व्यूज देते हैं, कमेंट देते हैं, और उनका भी जो थोड़ा नेगेटिव कमेंट दे देते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के ऊपर, और ये 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा किसके लिए शुभ होने वाली है, किन लोगों को किस तरीके के उपाय करने हैं, किन नंबर्स वालों को, किन मूलांक वालों को, भाग्यांक वालों को गुरु पूर्णिमा वाले दिन क्या क्या रिचुअल्स फॉलो करने हैं, इस पूरे पॉडकास्ट में हम जानेंगे। गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है, दिन है, क्योंकि लगभग जितने हमारे व्यूअर्स हैं, मैं समझता हूँ कि सभी ने किसी न किसी को अपना गुरु बनाया होगा, गुरु दीक्षा ली होगी, गुरु मंत्र लिया होगा। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन आप अपने गुरु के लिए क्या खास कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं आचार्य नीतू वर्मा मैम का। नमस्कार मैम। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इतने सारे व्यूज देने के लिए। अरे मैंने नहीं मैम, ये हाँ, तो हमारे व्यूअर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इतना प्यार बरसा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा क्या होती है, क्यों होती है, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? गुरु के बारे में तो देखो सभी जानते हैं, है ना? गुरु को तो हमेशा ही भगवान से भी ऊँचा दर्जा दिया गया है। कहते हैं ना कि जब गुरु गोविंद दोनों खड़े तो काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो जब भगवान खड़े हैं और गुरु खड़े हैं तो शायद सबसे पहले हम गुरु के चरण छुएँगे, क्योंकि वही तो हैं जो हमें भगवान तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। और अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो गुरु वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है। ठीक। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कोई राह दिखाई है, कोई भी ऐसी पुस्तक जिससे आपने कुछ सीखा है, कोई आपका दोस्त, आपकी माँ जो कि सर्वप्रथम गुरु है, आपके पिता, कोई भी गुरु हो सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको कुछ सिखा रहा है, जिससे आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है, जिससे आपका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो रहा है, वो गुरु है। और क्योंकि ये पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है, उस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हैं, तो गुरु पूर्णिमा का इस दिन और ख़ास महत्व हो जाता है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन किस लाइफ पाथ वाले नंबर वाले इंसान को अपने गुरु का असली आशीर्वाद मिलने वाला है? देखो, आशीर्वाद तो हर नंबर को मिलेगा, लेकिन कुछ खास नंबर ऐसे हैं जिनको गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपने गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे कि नंबर 7। नंबर 7 स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है, तो इन लोगों को अपने गुरु की बहुत अच्छे से साधना करनी चाहिए। 3 नंबर गुरु का नंबर है, ज्ञान के भंडार ये लोग होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज इनको होती है, तो इनको भी अपने गुरु का एकदम अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है। और तीसरा नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर थोड़ा-सा बस ये है कि अपने ईगो को कम कर लें, ईगोइस्ट कम हो जाएँ, तो इनको भी इस साल गुरु पूर्णिमा पर बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। मैम, अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग और हम 1 से लेके 9 नंबर के मूलांक वालों की बात करें, क्योंकि अभी आपने बता दिया कि 3,
9 नंबर वालों के लिए कुछ खास है। हम्म। तो अगर हम सभी नंबर्स की बात करें तो 1 से लेकर 9 तक आप हमें बताइए कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन किस मूलांक वाले को क्या मैसेज मिलेगा। देखिए, जैसे कि 1 नंबर के बारे में हमने बहुत बातें करी हैं हमेशा से अपने पॉडकास्ट में। बहुत नॉलेज है, बहुत एकदम से लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और सब कुछ अच्छा-अच्छा चलता है तो थोड़ा-सा अहंकार आ जाता है। तो 1 नंबर वालों के लिए गुरु पूर्णिमा का ये मैसेज है कि वो अपने अहंकार को थोड़ा-सा दबा के चलें, थोड़ा नीवा होके चलें। फिर है 2 नंबर, क्योंकि पूर्णमासी चंद्रमा से रिलेटेड है। उस दिन चंद्रमा 100% अपनी पावर में होता है और 2 नंबर भी मून का नंबर है, तो इस दिन इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। तो जो भी ये फैसले लेंगे वो इनके सही जाएंगे। फिर हम 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर वालों के लिए गुरु पूर्णिमा का मेरी तरफ से मैसेज रहेगा कि जो उनका ज्ञान है, जो भी उनकी नॉलेज है, उनको आगे स्प्रेड करना है। अपने तक ही नहीं रखना, उसको बढ़ाना है। चाहे आप किसी को क्लास दे सकते हैं, चाहे आप किसी को कोई नॉलेज दे सकते हैं, किसी को कुछ भी जीवन का मूल मंत्र बता सकते हैं। फिर 4 नंबर वाले, वो बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उनको अपने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करके रखना है। फिर हम बात करेंगे 5 नंबर की। 5 नंबर वाले जो बहुत अड़ियल किस्म के होते हैं, थोड़े चुहलबाज टाइप के होते हैं, उनको क्या करना है कि थोड़ा-सा सीरियसनेस लाना है अपनी लाइफ में। मरकरी का नंबर है, तो बचपना तो उनमें होता ही होता है, तो बचपने को कम करना है और थोड़ा सीरियस बनना है। फिर 6 नंबर की बात करते हैं। ये वीनस का नंबर है, इनको अपना ब्यूटी और पर्सनलाइजेशन बहुत पसंद है, तो उसको तो करना ही करना है, साथ ही साथ थोड़ा-सा ज्ञान की तरफ भी ध्यान देना है। 7 नंबर केतु का नंबर है, ये इंट्यूशन का नंबर है, 2 की तरह ही इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी इंट्यूशन पावर होती है। लेकिन ये जो लोनली रहते हैं ना, इस चीज़ से इनको थोड़ा-सा बाहर निकलना है। फिर 8 नंबर की बात करते हैं, हालाँकि ये बहुत डिसिप्लिन होते हैं, शनिदेव का नंबर है, लेकिन फिर भी जो ये कई बार आलस कर जाते हैं, उस आलस से इनको बाहर निकलना है। और 9 नंबर लास्ट है, ये मंगल का नंबर है, इसकी बात करते हैं। ये बहुत इगोइस्ट होते हैं, ये बहुत तेज गुस्से वाले होते हैं, तो इस गुरु पूर्णिमा पर इनको थोड़ा-सा शांत रहना है, स्थिर होकर सोचना है। अगर बात करें ईगो की, तो मूलांक 1 से लेकर 9 तक आप मुझे बताइए कि किस मूलांक वाले को गुरु पूर्णिमा वाले दिन अपनी ईगो छोड़नी है और कुछ लोगों किस मूलांक वाले को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। ईगो तो देखो 2 ही नंबर में ज़्यादा होती है, एक नंबर 1 और एक नंबर 9। तो इन 1 और 9 नंबर वालों को अपनी ईगो पे कंट्रोल करना है। थोड़ा-सा दब के, थोड़ा-सा शांत स्वभाव में आके, फायर के नंबर है ना दोनों, तो अग्नि को थोड़ा-सा कंट्रोल करके और थोड़ी फेमिनिन एनर्जी में, थोड़ा शांति भरे माहौल में रहना है। ठीक है। इसके लिए वो शिवलिंग पर कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं या अपने गुरु को दूध का भोग भी लगा सकते हैं। ठंडे दूध का भोग लगाना है, गरम दूध का भोग नहीं लगाना। उसके अलावा फिर आप कह रहे हैं कि दूसरा जो आपका सवाल है उसके हिसाब से 2 नंबर और 4 नंबर, एक चंद्रमा का नंबर है, एक राहु का नंबर है। इन दोनों ही नंबर को अपनी ताकत पहचाननी है, इनको अपनी इनके अंदर बहुत पावर है, फेमिनिन एनर्जी है 2 नंबर, और 4 राहु का नंबर है, तो राहु के अंदर तो सबसे ज़्यादा पावर है। तो इनको अपनी पावर पहचाननी है, अपनी इंट्यूशन पहचाननी है और एकदम शांत सौम्य स्वभाव के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना है। मैम, अगर किसी का मूलांक 3, 5 या 7 आता है तो यूनिवर्स उनको गुरु पूर्णिमा वाले दिन क्या मैसेज देना चाह रहा है? मैसेज तो हर नंबर के लिए है। 3 नंबर के लिए खास मैसेज ये है कि बहुत ज्ञान ले लिया। इनको बहुत स्क्रीनशॉट, मैंने पहले भी बताया था और ये रील बहुत वायरल हुई थी कि इनको स्क्रीनशॉट लेने का बहुत शौक होता है 3 नंबर वालों को। ये हर छोटी से छोटी चीज़ जो इनको अच्छी लगती है ज्ञान की, उसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में रखते हैं। हाउ वुड यू नो? मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जानकार जिनका 3 नंबर है और उनके पास उनका जब आप गैलरी देखेंगे ना, इमेजेस गैलरी, तो उसमें स्क्रीनशॉट भरे रहते हैं। ओह माय गॉड। तो इनको ठीक है, नॉलेज ले लिया, अब उस नॉलेज को शेयर भी तो करो। कब तक अपने ज्ञान को अपने अंदर भर के रखेंगे आप? इस नॉलेज को आपको शेयर करना है। मैम, आप देख सकते हैं मेरे फोन में लगभग 90% स्क्रीनशॉट रहते हैं एंड आप आई एम 3 मूलांक नंबर 3। एग्जैक्टली। तो 3 नंबर वाले और भी मेरे बहुत सारे नोन हैं जो स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं। मतलब उनको जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना, उनको लगता है कि कहीं ये मिस ना हो जाए, तो इसे मैं अपने पास रखूं, तो स्क्रीनशॉट उनका बेस्ट वे रहता है, तो वो रखते हैं। ठीक है। तो उनको क्या करना है, स्क्रीनशॉट रखिए, उसे शेयर भी कीजिए, अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाइए, किसी को प्रमोट कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए अपनी नॉलेज से, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दीजिए या किसी भी तरीके से अपनी नॉलेज को उनको शेयर करना है। ठीक है। 5 नंबर एकदम मरकरी का नंबर है, हवा का झोंका। फ्रीडम चाहिए उनको, लेकिन फ्रीडम एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। फ्रीडम के साथ साथ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पालन करना है, थोड़ा सा अपने परिवार के प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, अपने डेटिंग कपल के प्रति, जो भी आप जिसको डेट कर रहे हैं, ठीक है फ्रीडम हो गई, अब थोड़ा सा आपको जिम्मेदारी निभाने का टाइम आया है, तो आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए।
ठीक है। तीसरा नंबर है 7 नंबर आपने पूछा। तो 7 नंबर केतु का होने की वजह से ये हमेशा लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने घर में ही बंद रहेंगे, अंधेरे कमरे में रहेंगे, तो देयर इज़ सो मच टू एक्सप्लोर। आप बाहर निकल के तो देखो, आप अपनी इंट्यूशन से सबको जज कर रहे हैं, किसी की भी आँखों को देख के उनके बारे में बता देते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ऐसे आप जज करने लगते हैं। तो थोड़ा जज कम कीजिए और थोड़ा लोगों के साथ घुलो-मिलो, थोड़ा बाहर निकलो, फ्रेंड सर्कल बनाओ, पार्टीज़ करो, तब आपको अच्छा लगेगा। तो अगर हम बात करें मूलांक की, तो क्या सभी के लिए गुरु पूर्णिमा सेम रहती है, सेम ब्लेसिंग्स मिलती हैं, या हर एक मूलांक के लिए कुछ अलग मैसेज है गुरु पूर्णिमा को, इस वाली गुरु पूर्णिमा में? 3 नंबर मैं आपको बताऊँगी जिनके लिए इस गुरु पूर्णिमा के बाद टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो है नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 1। क्योंकि ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो नॉलेज को बहुत रिप्रेज़ेंट करते हैं। नॉलेज इन सबके पास ही होती है। हाँ, इनकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं 7 की, 9 की और 1 की, इसमें ये देखेंगे कि इस गुरु पूर्णिमा के बाद काफ़ी तेज़ी से इसमें उछाल आएगा। उनकी क्वालिटीज़ बढ़ेंगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, जो उनके अंदर ईगो है या डिसिप्लिन है या जो भी उनकी क्वालिटीज़ हैं, ये 3 नंबर वालों की बहुत तेज़ी से आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैम, अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि उसको आज तक सही गुरु नहीं मिला, तो इसका हमारे नंबर से, हमारे मूलांक भाग्यांक से कोई रिलेशन? हाँ, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो खुद को ही अपना गुरु मानते हैं। उन्हें शायद गुरु की वो ढूँढने की इच्छा ही नहीं होती। उनको लगता है कि वो अथाह ज्ञान के भंडार हैं और उनको सब कुछ आता है। इसमें 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो 3 नंबर और एक 7 नंबर। इन दोनों ही नंबर के अंदर अपने ज्ञान को लेके बहुत एटीट्यूड होता है, बहुत अभिमान होता है। दे नो ईच एंड एवरीथिंग, उनको पता होता है और वो सेल्फ डिस्कवरी में ही लगे रहते हैं। खुद ही अपने अंदर घुस के देखते रहते हैं कि हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है। तो ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको थोड़ा-सा समय लगता है गुरु ढूँढने में, लेकिन हर व्यक्ति को गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके लिए भी ये संदेश रहेगा कि आप ठीक है, आपको बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर भी आप अपने जीवन में एक अच्छा गुरु ढूँढिए। अब वो गुरु आप सोचेंगे कहाँ से ढूँढें, कैसे ढूँढें? तो गुरु कोई भी हो सकता है। आप प्रेमानंद जी को गुरु बना सकते हैं, आप नीम करौली बाबा को गुरु बना सकते हैं, आप बड़े मंदिर वाले गुरुजी को गुरु बना सकते हैं, या कई बार कुल गुरु भी होते हैं। जैसे किसी के हरि बाबा हैं, किसी के उड़िया वाले बाबा हैं, तो कुल गुरु भी होते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आपके लीनिएज में कोई गुरु हैं जिनकी पूजा होती आ रही है। तो 100% पहले आप उनसे कनेक्ट कीजिए। कनेक्शन का भी खेल है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर गुरु से कनेक्ट ही नहीं हो पाते। लेकिन फिर भी अगर आपके कुल देवता या कुल गुरु हैं, तो पहले आप उनसे कनेक्ट कीजिए। अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए गुरु ढूँढने का। और कई बार पता है क्या होता है, हम नहीं गुरु को ढूँढते, गुरु हमें चूज़ करता है। तो जब आपका समय आएगा, कई बार एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से गुरु मिलने में हमें देर लगती है। लेकिन इस समय अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन देखें तो उच्च के गुरु गोचर कर रहे हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और अभी उच्च के गुरु गोचर कर रहे हैं। तो इस बार की गुरु पूर्णिमा तो बहुत ही स्पेशल है। और उच्च के गुरु आपके कहाँ गोचर कर रहे हैं, उस भाव को चेक कीजिए। फिर वो 5वीं दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, उसको देखिए। 7वीं दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, किस भाव पे डाल रहे हैं, उसको देखिए। तो यदि लग्न पे आ रही है आपके गुरु की दृष्टि, उच्च के गुरु की, नवम भाव से, तो इस समय गुरु मिलने का प्रबल योग है। खासतौर से अगर हम न्यूमरोलॉजी से हट के राशि की बात करें, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय गुरु की दृष्टि उनके लग्न पर है। तो बहुत अच्छा योग है वृश्चिक राशि वालों के लिए भी। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन हर नंबर्स के लिए बताइए कि क्या एक ऐसी जरूरी चीज करें जो वो गुरु के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो उनकी ब्लेसिंग्स होती है, वो उनको पूरे साल मिलती रहे, वो मिस ना करें। जैसे कि इस सवाल का एक पार्ट का जवाब तो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, पर इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ कि हर नंबर के लिए बताती हूँ कि उनको ऐसा क्या छोड़ना है और क्या करना है जिसकी वजह से उनको गुरु की ब्लेसिंग मिले। तो बात करते हैं नंबर 1 की। ईगो वाला नंबर है, तो इनको ईगो छोड़नी है और थोड़ा सा डाउन होना है अपने जीवन में। और अगर आपके पास गुरु हैं तो अपने गुरु का टीका, माथे पर उनके टीका लगाइए। अगर तो वो आज सशरीर हैं तो जाके उनसे मिलिए, और अगर नहीं है तो उनकी फोटो पर ही टीका लगाइए। ठीक है। नंबर 2 की हम बात करेंगे, तो नंबर 2 को थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पावर का यूज करते हुए गुरु को पहचानना है। अगर आपके गुरु हैं तो आप उनके पास जाइए और चंदन लगाइए अपने गुरु को। और अगर गुरु नहीं है तो उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए, प्रे कीजिए कि इस साल तो मुझे गुरु मिल ही जाए। फिर हम 3 नंबर वालों की बात करते हैं। उनके पास नॉलेज है, उनके पास ज्ञान है, उनके पास बहुत कुछ है। तो उनको क्या करना है, केसर से अपने गुरु का तिलक लगाना है। 4 नंबर वालों की बात करते हैं। 4 नंबर में किसी भी हर्ब, आप अपने गुरु को किसी भी हर्ब को ऑफर कर सकते हैं। आप उनको तुलसी मिला जल चढ़ा सकते हैं, गुरु के चरण धो सकते हैं तुलसी मिले जल से। तो इससे आपका ये साल गुरु पूर्णिमा वाला बहुत अच्छा जाएगा। फिर हम बात करते हैं 5 नंबर की। 5 नंबर वालों के लिए भी मैं ये बताना चाहूँगी कि उनको आप
आपके पास अगर गुरु मंत्र है, हर व्यक्ति के पास होता है, तो उस गुरु मंत्र की एक माला का जाप आपको करना है, खास तौर से गुरु पूर्णिमा वाले दिन। 6 नंबर वालों को एक मिट्टी के दिए में कपूर जलाना है और उससे अपने गुरु की आरती करनी है। ठीक है। 7 नंबर वालों की बात करेंगे। 7 नंबर केतु का नंबर है, तो इनको किसी भी प्रकार की धूप बत्ती, अगरबत्ती, सेज या कुछ भी जला के अपने गुरु की नजर उतारनी है। 8 नंबर की बात करते हैं। इनको अपने गुरु को पूजा करनी है, आरती करनी है, वंदना करनी है और नमस्कार करना है। और 9 नंबर वालों को हनुमान जी के साथ साथ अपने गुरु की भी उतनी ही पूजा करनी है, क्योंकि ये कहेंगे कि हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, मंगल का नंबर है, लेकिन हनुमान जी की पूजा तो करें ही करें, थोड़ा सा सेल्फ डाउट कम करते हुए गुरु के पास जाएं और गुरु की चरण वंदना करें। किस मूलांक वाले अच्छे गुरु बनते हैं और बिना किसी लोभ और लालच के लोगों को पढ़ाते हैं? टीचर तो देखो 3 नंबर भी है और 6 नंबर भी है। एक देवताओं के गुरु हैं और एक राक्षसों के गुरु हैं। तो अब हम ये एकदम से कैटेगराइज नहीं कर सकते कि 3 नंबर वाले अच्छे गुरु हैं और 6 नंबर वाले खराब गुरु हैं। दोनों ही ज्ञान का भंडार है, तो 3 और 6 दोनों ही बहुत अच्छे टीचर्स बनते हैं। बट मैम, अगर किसी का मूलांक और भाग्यांक 3 और 6 आ रहा है तो उसको आप क्या उपाधि देंगे? नहीं, उसका, और मेरे बहुत सारे ऐसे नोन में हैं जिनका मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है, तो उनका यही कहा जाता है कि ज्ञान उनके पास बहुत होता है, क्योंकि दोनों ही प्रकार के गुरु की एनर्जी, दोनों ही प्रकार के असुर और देवता, दोनों की ही एनर्जी उनके पास होती है। फिर ये वीनस का नंबर भी है, हम केवल असुर से इसको नहीं जोड़ सकते, तो उनकी पढ़ाई में एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। आपने देखा होगा कि जो भी ऑनलाइन टीचर्स हैं ज्यादातर, उनका 3 और 6 नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। अगर राशि की बात करें तो आप किस राशि को सबसे बेस्ट गुरु मानते हैं? धनु राशि वाले बहुत अच्छे गुरु होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्ञान का भंडार होते हैं, गुरु की राशि है। मीन राशि वाले भी टीचिंग कर सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, लेकिन वो थोड़े इमोशनल होते हैं और गुरु को इमोशंस नहीं दिखाने चाहिए। ऐसे ही 8 नंबर वाले, वो बहुत अच्छे जज होते हैं। आपने एक सीरीज देखी होगी, क्रिमिनल जस्टिस आया था ना, तो उसमें आपने देखा था ना कि जब रवि किशन को पहली बार जज का मिला था कि अब उनको एक केस पे साइन करना है, तो वो ये सोच रहे थे कि मैं कैसे डिसीजन लूं, और उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने अपने मेंटोर से बोला कि शायद अभी मैं जज बनने के लायक नहीं हूँ। अभी जो रिसेंट वाली सीरीज आई है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई मैं नहीं बन पाऊंगा। फिर भी उनके टीचर ने उनको बोला कि नहीं, आप इस केस को तो लड़ो, और उस केस का डिसीजन लेते समय उनके हाथ कांप रहे थे। तो जब आप गुरु, अगर कोई भी है, अगर वो इमोशनल होकर डिसीजन लेगा ना, या कोई जज है या गुरु है, तो वो इमोशनल होकर तो डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो उन्होंने उस सीरीज में एंड में जज छोड़ दिया, उनका जो सीट थी वो छोड़ दी और वापस वो एडवोकेट बन गए। तो आप देखिएगा उस सीरीज को, उसमें मैंने ऐसा देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ, अगर हमें गुरु बनना है या किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना है, तो वहां पे इमोशनल बनने से काम तो नहीं चलेगा। जैसे हम हैं, हमें स्ट्रिक्टली डिसीजन लेना पड़ेगा अच्छे या बुरे के लिए। तो गुरु के लिए 3 नंबर, धनुराशि, 8 नंबर, ये सब बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। लेकिन कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन आप बता सकते हो जो लोगों को भ्रमित करता है गुरु बन के, और उनको दिखाता है कि मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा गुरु हूं, बट लोगों को उनकी एडवाइस नहीं माननी चाहिए? देखो, अब ये सवाल थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि इस पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे कि भाई देखो, जैसे हमने पहले भी 4 नंबर की बात करी थी, तो ऐसा नहीं है कि गुरु के साथ में 4 नंबर ठीक नहीं है। जब आपने देखा होगा कुंडली में जहां पे भी राहु और गुरु की युति होती है, उसे गुरु चंडाल योग कहते हैं, है ना। लेकिन पता है आपको, गुरु चंडाल योग है, ठीक है, वैदिक लिखा है कि ये है, लेकिन राहु जहां भी बैठता है ना, जिस भी प्लेनेट के साथ बैठता है, उसकी नॉलेज में 4 चांद लगा देता है, एक्सपेंड कर देता है। तो गुरु के साथ में राहु मिल जाए, यानी कि 3 और 4 नंबर का कॉम्बिनेशन अगर मिल जाए, तो उस व्यक्ति को इतनी नॉलेज होगी कि उसके ज्ञान का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। साथ ही साथ ज्ञान होना अपनी जगह है, ठीक है, ज्ञान है, वो समझ में आता है, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को सामने वाले तक पहुंचा नहीं पा रहे, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आपकी स्पीच में वो ताकत नहीं है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति अच्छा वक्ता होता है वही अच्छा प्रवचन कर सकता है, बिल्कुल, है ना। जब तक आप अपने ज्ञान को सामने दे नहीं रहे हैं, किसी को मंत्र नहीं बता पा रहे या कुछ बोल नहीं पा रहे, आप देखिए कितने कथावाचक हैं, यदि वो अच्छे वक्ता नहीं है तो वो अच्छे अपने ज्ञान का यूज नहीं कर पा रहे। तो 3 और 4 नंबर का एक कॉम्बिनेशन खराब लोग मानते हैं, लेकिन मेरी नजर में खराब नहीं है। राहु की भी जरूरत पड़ती है अपने ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए। मैम, जैसे जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, जैसे आपने नाम लिया नीम करोली बाबा का, ठीक है, या फिर दिल्ली वाले गुरुजी का, तो क्या इनको गुरु मानना और इनकी ब्लेसिंग्स को लेना प्रैक्टिकली ठीक रहता है? क्योंकि अब तो वो इस दुनिया में नहीं, संसार में नहीं है, बस उनकी बातें और उनके मैसेज है।
वो इस संसार में भले नहीं हैं, लेकिन ये ऐसे महापुरुष हैं जो लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है, शरीर नहीं है उनका, लेकिन उनका कहीं न कहीं पूरा योगदान है समाज को बदलने में। उनकी प्रीचिंग्स, उनकी बातों को जब लोग सुनते हैं, ध्यान से उसको अमल करते हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग? केवल यही तो कह रहे हैं कि सब बैठ के साथ में भोजन करो, छोटे-बड़े में भेद मत करो, यही तो उनकी प्रीचिंग्स हैं। तो यदि हम ऐसे लोगों को गुरु नहीं मानेंगे तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो मैं तो 100% मानती हूँ कि वो आज भले से सशरीर नहीं है, लेकिन हमारे बीच आज भी हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमें राह दिखाते हैं। आप एक बार सच्चे मन से बैठ के और अपने मंदिर के आगे बैठ के आप थोड़ा ध्यान करो, आपको कहीं न कहीं गुरु का मैसेज आ जाएगा, चाहे वो किसी भी थ्रू आए। चाहे आपको कोई व्यक्ति आके आपको सॉल्यूशन दे देगा, या कुछ भी नहीं होगा ना, तो आपके मन में एक थॉट ही आ जाएगा। वो आपको बता देगा कि आपके गुरु ने स्पेशल मैसेज आपके लिए भेजा है। दुनिया की सबसे बेस्ट एडवाइस एज ए गुरु आप क्या देना चाहोगे सभी लोगों को जो व्यूअर्स आज देख रहे हैं? मेरा तो देखो, मैं कर्मों में बहुत विश्वास करती हूँ, तो मेरा मानना तो ये है कि आप अपने कर्मों पे पूरा भरोसा रखिए। डेस्टिनी अपनी जगह है, भाग्य, पत्री, नंबर्स, ये सब अपनी जगह है। पर आप देखिए ना कि क्या 1 नंबर वाले मजदूर नहीं होंगे? होंगे। क्या 9 नंबर वाले ऐसे नहीं होंगे जो रिक्शा चला रहे होंगे? ज़रूर होंगे। सब कुछ अपनी जगह है, डेस्टिनी है, नंबर्स का यूज़ करके, न्यूमरोलॉजी का यूज़ करके आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन आप अपने कर्म गलत मत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी पावर है, पृथ्वी गोल है, ये घूम के ज़रूर आएगा, और जब कर्म लौट के आएगा तो उसके वार से तो फिर आपने चाहे कुछ भी अच्छे आप योग लेके आए हैं या कितने भी अच्छे नंबर आप लेके आए हैं, फिर उससे बच नहीं पाएँगे। तो मेरी तरफ से तो सारे व्यूअर्स के लिए ये है कि प्लीज़ आप अपने कर्मों पे ज़रूर फोकस कीजिए। ना तो बिना बात किसी को लज्जित करो, ना बिना बात किसी पे उँगली उठाओ, ना किसी का अपने जाने बुरा करो, अपने कर्म अच्छे करो। The one advice that you receive from your guru, जो आज तक आपको याद है कि यार मेरे गुरु ने मुझे ये समझाया था, जो आज भी आप फॉलो करते हो? हमारे तो अब ये भी कुछ अजीब सी बात हो जाएगी कि मेरे तो एक गुरु नहीं है। एक गुरु हैं जिन्होंने मुझे गुरु मंत्र दिया, दीक्षा दी, और मैं उनके गुरु मंत्र का पालन करती हूँ। लेकिन जिन्होंने मुझे वास्तु सिखाया, मेरे गुरु डॉक्टर खुशदीप बंसल, मैं चाहती हूँ कि हर पॉडकास्ट में मैं उनका 100-100, हज़ार-हज़ार बार धन्यवाद करूँ। वो ही मुझे इस विद्या में लेके आए, उन्होंने ही मुझे सिखाया, और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मैं आपको बताना चाहूँगी। शायद थोड़ी सी लंबी बात है, पर इसमें बहुत अच्छा सार है। उन्होंने बोला कि आप इस विद्या को सीख रहे हो ना, तो आपने ये मोडालिटी चुनी नहीं है, ये ऊपर से आपको चुना गया है इस काम को करने के लिए। तो जब भी आप इस काम को करते हैं तो अपनी पूरी शिद्दत से करो। इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि एक बनिया है, एक लाला है जो चीनी बेच रहा है, अनाज बेच रहा है। तो जब वो अनाज बेचता है और 30 रुपए किलो सपोज चीनी उससे कोई लेने जाता है, तो वो 30 रुपए में 1 किलो की जगह 1.25 किलो चीनी देता है। तो सारे लोग कहते हैं कि ये लाला तो पागल है, 30 रुपए में 1.25 किलो दे रहा है, बाकी सब जगह तो 35 रुपए किलो मिलती है। वो अपने सारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से कहेगा इसी लाला से लेके जाना, इसे अकल नहीं है। ये क्या करता है, ये सस्ते दाम पे ज़्यादा चीज़ दे देता है तोल के। तो क्या हुआ कि उसकी बिक्री बढ़ती चली गई, क्योंकि सबने उसको समझा कि ये तो इसको पता नहीं है, लेकिन वो किसी वजह से कर रहा था। तो ऐसे ही हमारे गुरु ने बोला कि आप अगर किसी से कोई भी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आप उसको उतना दो कि उसको कभी ये मलाल ना हो कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए। हर बार वो व्यक्ति खुद भी आएगा, 1000 लोगों को भी आपका रेफरेंस देगा। तो हमेशा जितना भी आपने किसी से लिया है, उसके बदले में उसको उसका 10 गुना दो, ताकि कभी उसे इस चीज़ का ग्लानि ना हो कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए। यदि आप उसका काम पूरा करके देंगे, तो एक तो उसको खुशी होगी, फिर उसकी आत्मा से दुआ निकलेगी, है ना? तो मेरे गुरु की तो यही मेरे लिए एडवाइस थी कि कभी किसी से नाजायज पैसा मत लो। एक बात और वो कहते थे, अभी भी कहते हैं, वो कहते थे कि कोई गरीब आए जिसकी लड़की की शादी नहीं हो रही, तुम उसका काम फ्री में कर दो। कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसका बच्चा बीमार है, तुम उसका काम फ्री में कर दो। लेकिन यदि कोई आपके पास आता है और ये कहता है कि मैं आज करोड़पति हूँ और मुझे अरबपति बनना है, तो उन सबके हिस्से का पैसा आप उससे ले लो, क्योंकि पैसा वही दे सकता है जो पैसा बनाना जानता है। सही बात है। तो उन्होंने मुझे ये टीचिंग सिखाई, और मैं अपनी हर काम में, हर केस स्टडी में, या मैं पॉडकास्ट भी करती हूँ, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं इस 30-40 मिनट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे पास है, मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊँ। तो ये मेरे गुरु ने हमेशा मुझे सिखाया, और मैं इसको ज़िंदगी भर फॉलो करूँगी। कोई एक ऐसी रेमेडी आप बताना चाहेंगे जो इस गुरु पूर्णिमा वाले दिन हर कोई फॉलो कर सके, जिनको गुरु नहीं मिला है तो उनको अपना गुरु मिल जाए?
विष्णु जी सब गुरुओं के गुरु, हम्म, सृष्टि को पालते हैं। जी। तो एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसकी एक माला का जाप यदि आप अपने गुरु की मूर्त के सामने बैठ के भी करते हैं, और आप देखिएगा जब आप इस रेमेडी को करेंगे, दिया जलाना है, जो भी हम अपना दैनिक पूजा करते हैं वो करिए, और एक माला सुबह, एक माला शाम को आप इसकी करिए, मौन रह के करनी है, किसी को सुनाना नहीं है। और फिर उसके बाद अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम इसका पाठ करिए। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में, चाहे वो 1 मूलांक हो या 9 हो या 7 हो 8 हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक यूनिवर्सल मैसेज है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला सुबह शाम, और उसके बाद अपने गुरु को पीले हलवा बना के, उसका केसर डाल के उसका हलवा बनाएं और उसका भोग लगाएं मीठे का, और विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। ये एक ऐसा मंत्र है जो मतलब कंगाल से कंगाल को भी अमीर कर सकता है। और आप लगातार गुरु पूर्णिमा से स्टार्ट करें और 40 दिन लगातार अपने घर में चलाएं। आपका कहीं पैसा फंसा होगा, आपके पास कैश फ्लो की दिक्कत होगी, आपका पैसा रुका हुआ होगा, आपका लोन नहीं हो रहा होगा, मतलब पैसे से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, तो विष्णु सहस्त्रनाम जाप से ऊपर कोई उपाय नहीं है। आप पूछिए क्यों? विष्णु सहस्त्रनाम का जाप आप क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके पास पैसा आए, और पैसा कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी को जब आप बुलाएंगे तो वो अकेली तो आएंगी नहीं, लेकिन जब आप उनके पति को बुलाएंगे तो वो अपनी वाइफ को साथ लेके आएंगे आपके घर में। तो इसीलिए जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो बिना बुलाए लक्ष्मी जी चल कर आएंगी आपके घर में। अगर किसी ने अपना गुरु नहीं बनाया और वो किसी इंसान को अपना गुरु नहीं बनाना चाहते, उनका विश्वास उठ चुका है क्योंकि पीछे काफी ऐसे गुरु आए जिन्होंने लोगों के साथ बहुत गलत किया, तो किसको गुरु बना सकते हैं? शिव जी को गुरु बनाइए, वो आदि गुरु हैं, वो सबसे पहले गुरु हैं, आदि योगी हैं वो। तो अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, और बहुत सारे गुरुओं ने ऐसा कर भी दिया ना, कुछ इस तरीके की न्यूज़ में आया, इतनी कंट्रोवर्सी हुई, ऐसा बहुत बार हुआ कि विश्वास उठ जाता है कि पता नहीं हम जाएंगे हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। आप भूल जाओ सबको और शंकर जी को अपना गुरु बनाओ और रोज उनका मंत्र चैंटिंग करो, बस इससे अच्छा गुरु कोई नहीं है। आप उनकी पूजा करो, आपको 100% गुरु का सानिध्य मिलेगा। और जो भी आप क्वेश्चन करते हैं ना, गुरु से जो आप क्वेश्चन करना चाहते हैं और आपके गुरु नहीं है, तो आप शंकर जी के सामने बैठ के अपने घर के मंदिर में, अपने पास के मंदिर में जाके आप पूजा करो, बैठो, उनसे सवाल पूछो, आपको कहीं ना कहीं से उनका जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप अपना मूलांक भाग्यांक डालें, और मैम आप जब भी आपको टाइम मिले तो उन नंबर्स के अकॉर्डिंग, उन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग उनके गुरु उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं उनको आप प्लीज रिवर्ट करिएगा। अपार्ट ऑफ दैट, मैम ने जैसे बताया कि गुरु गोचर कर रहा है, तो अब किस राशि में किस पर दृष्टि पड़ रही है, किस भाव पर, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं तो मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। उसके लिए आप नीतू वर्मा मैम से कांटेक्ट करिएगा। आचार्य नीतू वर्मा मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल मिल जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी फ्री कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ या अपना जो भाग्यांक और मूलांक है उसका कॉम्बिनेशन डाल के। Thank you so much, ma'am, for giving us time, and thanks to all of you who are watching till now. Thanks. Jai Shri Radhe. जय श्री